बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 क्लास 4th मैथमेटिक्स, जिस चैप्टर का नेम है ज्योमेट्री। इस यूनिट की कोई भी एक्सरसाइज जो है वो शुरू करने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री का क्या मीनिंग है, क्योंकि चैप्टर का नेम ये है, इसलिए हमें जब इसका मीनिंग पता होगा तो आगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी उन बातों को समझने में। जियो कहते हैं बेटे ज़मीन को, ये दो अल्फाज से मिलकर ये वर्ड बना है, ठीक है। जियो और मेट्रॉन। जियो कहते हैं बेटे ज़मीन को, आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो अब पता चल गया आपको। जियो कहते हैं बेटा जी ज़मीन को। मेट्री जो है ये मेट्रॉन वर्ड से है, METRON, ठीक है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश को। यहाँ मैं उर्दू में लिख देता हूँ कि ये इसका मतलब होता है पैमाइश। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है ज़मीन की पैमाइश। ये इस चैप्टर का नेम है और इसका मीनिंग है। सबसे पहले यहाँ पे हमें जो बताया गया है कॉन्सेप्ट वो है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो जो भी आपने नए कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे उसमें ये वर्ड्स मज़ीद जो है वो इस्तेमाल होंगे। हॉरिजेंटल किसे कहते हैं और वर्टिकल किसे कहते हैं? कहता है लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो। ये जो नीचे तस्वीर दी गई हैं इनको ज़रा गौर से देखें। पहले तो ये तस्वीर को देखते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है, जैसे स्टॉप करने के लिए अक्सर बैरियर्स लगाए जाते हैं, तो इनकी बात की गई है कि ये जो लाइन है इसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और ये जो हमारे पास लाइन है इसको कहेंगे वर्टिकल लाइन। अब इसमें आपने कॉन्सेप्चुअली कैसे याद रखना है, एक तो ये है कि जब भी हम कभी अपने बाजुओं को दाएं बाएं खोलें तो वो हमेशा हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे। मज़ीद इस तरह याद रख लें इसको कि जो आपकी नोटबुक पे लाइंस लगी होती हैं जहाँ पे हम लिखते हैं, जिस डायरेक्शन में हम उर्दू या इंग्लिश को लिखते हैं वो हॉरिजेंटल वे होता है उसका लिखने का, ठीक है। अच्छा जी, और इसका एक और एग्जाम्पल मैं इस तरह दे देता हूँ कि हम लोग जो लेटते हैं, सोने के लिए जो लेटते हैं वो हम हॉरिजेंटल वे में लेटते हैं, ठीक है। वो जो हमारा लेटना है वो डायरेक्शन भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2-3 एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी ये, और आपको याद रखना भी आसान हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा, वर्टिकली की अगर हम बात करें बेटे, तो वर्टिकल को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे घरों की जो दीवारें होती हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में बनती हैं, नीचे से ऊपर की जानिब, ठीक है, या ऊपर से नीचे की जानिब। ये जो डायरेक्शन है इसको वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं। जिस तरह ये डायरेक्शन है, ये जो पोल है ये वाला, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। आपके घर का जो गेट होगा वो वर्टिकल होगा। हम लोग जो खड़े होते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, लुक एट दीज लाइंस। इन लाइंस को देखें, इन लकीरों को देखें। लाइन एक्स वाई एंड ए बी आर हॉरिजेंटल लाइंस। अब ये आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए, जो एग्जांपल्स बताई, उनको जहन में अगर रखेंगे कि हम देखें ये एक्स और वाई जो लकीर है, ये जो लाइन है, ये दाएं से बाएं जानिब जा रही है। जब दाएं से बाएं जानिब आप कोई भी लकीर देखें, कोई भी चीज़ देखें, तो इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? हॉरिजेंटल होगी, ठीक है। इसी तरह ये जो ए बी वाली लाइन है ये भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। लुक एट दीज लाइंस। इन लकीरों को देखें। लाइंस वाई जी एंड डब्ल्यू एक्स आर वर्टिकल लाइंस। ये क्योंकि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है इनकी सिमतें, इनकी डायरेक्शन, सो हम कहेंगे कि ये वर्टिकल लाइंस हैं ये, ठीक हो गया बेटे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया है पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। पैरेलल लाइंस के बारे में देखें, कहता है लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। इन तस्वीर को जरा गौर से देखें। यहाँ पे एक जी सड़क है और सड़क पे ये देखें ये डॉट्स बनाए गए हैं ये, ठीक है। और इसी तरह ये हम इसको रेलवे ट्रैक अगर समझें तो इसकी बात भी की जा रही है, यानी ये इसको शो किया गया है। कहते हैं द लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर। ये याद रखना है आपने, ये इसकी डेफिनेशन है। द लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर, यानी वो लकीरें जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन सेम, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो यहां तक इसकी बेटा जी डेफिनेशन है, इसकी तारीफ है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है और समझना है। अब समझिएगा इसको जरा दोबारा, कि वो लकीरें जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, हम उनको जितना मर्जी बढ़ा लें वो कभी भी आपस में ना मिलें, और उनके दरमियान का जो फासला है
वो एक जैसा रहे तो उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ऐसी ऐसी लकीरें हों, ऐसी देखें, ये भी जो बाहर को जाएंगी ना, ये देखें, ये पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि इनका दरमियान का जो फासला है वो बराबर नहीं है। इनकी दो कंडीशंस है पैरेलल होने के लिए लाइंस के, एक तो ये है कि ये कभी भी आपस में नहीं मिलती, और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि ये इनका दरमियानी फासला भी बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटे, रेलवे ट्रैक्स एंड साइंस मार्क्ड ऑन द रोड आर एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। लुक एट द टू लाइंस गिवन बिलो। इन नीचे दी गई दो लकीरों को गौर से देखें, ये ए बी एंड सी डी जो हैं, कहता है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ये ए बी और सी डी जो हैं ये पैरेलल लाइंस हैं विच कीप गोइंग स्ट्रेट ऑन बोथ एंड्स एंड नेवर मीट ईच अदर। ये हमेशा जब भी हम इनको आगे बढ़ाएंगे ये ऐसे ही चलती रहेंगी और कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। वी कैन शो देम बाय यूजिंग अ सिंबल एज। हम इनको एक अलामत की मदद से भी जाहिर कर सकते हैं। सिंबल का मतलब होता है एक अलामत, एक निशानी। ठीक है, ये जो अलामत है, ये जो निशानी है ए बी और सी डी के दरमियान में लिखी गई, लगाई गई, बनाई गई, ये जाहिर की गई बेटे, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी ए बी और सी डी जो हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक हो गया, इट इज रीड एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसको पढ़ते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ट्राई योर सेल्फ, लुक एट द थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स, कैन यू सी पैरेलल लाइंस। अगर हम इर्द गिर्द देखें तो क्या कोई पैरेलल लाइंस नजर आ सकती हैं? तो बिल्कुल, मुझे इस वक्त जो पैरेलल लाइंस मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, मेरे सीलिंग पे जो बनी हुई हैं लाइंस हैं वो भी पैरेलल लाइंस हैं। अगर आप किसी ऐसे रूम में हैं जहाँ पे जो छत होगी उस पे सीलिंग हुई होगी, तो सीलिंग पे छोटी छोटी पट्टियाँ लगी होती हैं, ठीक है, जिसके सहारे वो सीलिंग होती है। ठीक है, और इसी तरह जो हमारे पास वाइट बोर्ड्स होते हैं, वाइट बोर्ड की जो ऊपर वाली टॉप होती है और नीचे वाली टॉप, उस पर पट्टियाँ लगी होती हैं। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम की वो स्ट्रिप्स वगैरह लगी होती हैं, वो भी पैरेलल होती हैं। इस तरह और बहुत सारी जो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे रूम की जो कॉर्नर्स हैं, रूम की साइड की दीवारें हैं, वो भी पैरेलल होती हैं। ठीक है, यानी मेरे रूम की पैरेलल हैं। आप जिस रूम में बैठे होंगे तो आप भी ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके सराउंडिंग में कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं। आप 2 से 3 एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें ये पता चल जाए कि आप लोगों को जो है वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आप ज़रूर जो है, मेरा बेटा और बेटी कोई भी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा बेटे, आगे बढ़ते हैं नॉन पैरेलल लाइंस। देखें, नॉन का जब वर्ड आ जाए तो इसका मतलब कि उस वर्ड के बाद जो वर्ड आएगा उसकी नफी हो रही है, उसकी नेगेशन हो रही है, उसको अपोज किया जा रहा है। ठीक है, तो नॉन पैरेलल का मतलब कि ऐसी लाइंस जो पैरेलल ना हो, तो वो कंडीशन जो पैरेलल लाइन वाली पूरी नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगी? नॉन पैरेलल हो जाएंगी। जैसा कि हमने पैरेलल लाइंस में ये पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर। ठीक है, और ये कभी भी मिलती नहीं है, तो इसका मतलब नॉन पैरेलल आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि उनके दरमियान में फासला बराबर रहता है, तो ये तो कंडीशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी जब वो आपस में मिल ही जाएंगी। तो कहता है लेट्स टेक अ लुक ऑन दीज फिगर्स। इन तस्वीर को ज़रा गौर से देखते हैं कि एक ये सीजर्स है और एक यहाँ पे हमारे पास ये इजी चेयर है। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब होता है बेटे काटना, गुजर जाना अंदर में से। ठीक है, यानी हम एक लाइन ऐसे लगा रहे हैं और एक दूसरी लाइन लगाएं जो इसके अंदर से गुजर जाए पहली वाली लाइन से, तो इसको कहेंगे ये इंटरसेक्ट कर रही है ये। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है। ईच अदर एट पॉइंट ओ, यानी ये वाला जो नुक्ता होगा, ये जो पॉइंट होगा, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पॉइंट ओ है। ऑल सच लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ऐसी सारी की सारी लकीरें जो कि किसी भी नुक्ता पर, किसी एक नुक्ता पर काट रही हों, मिल रही हों, आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। उनको नॉन पैरेलल लाइंस कहेंगे हम। ठीक है, जैसे ये दो लकीरें जो हैं ये अभी मिली नहीं थी, लेकिन ये अगर हम इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये मिल जाएंगी, तो इसलिए इनको भी क्या कहेंगे? नॉन पैरेलल लाइंस कहेंगे। नॉन पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट इफ दे आर एक्सटेंडेड। एक्सटेंड का मतलब होता है बेटे बढ़ाना, इजाफा करना। अगर हम लाइंस को बढ़ाएं और बढ़ाने पर वो आपस में मिल जाएं, या बढ़ाए बगैर भी कुछ ऐसी लकीरें हमें दी गई हों जो कि आपस में मिलती हों, तो दोज लाइंस विल बी सच लाइंस
आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, असल में मेरी आदत थोड़ी सी ये है कि क्लास में जब बेटे बेटियां सामने बैठे होते हैं तो मैं कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस छोड़ देता हूँ जिसका जो रिवर्स मुझे आंसर मिलता है। तो बाज़ दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग के दरमियान भी ऐसा ही कर देता हूँ, क्योंकि आदत होती है रोज़ाना, क्योंकि क्लास में पढ़ाना होता है तो पढ़ा के वो आदत बन जाती है। तो इसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा और इसको नज़रअंदाज भी कीजिएगा, इस आदत को मेरी को, अगर मैं कहीं पे ये दोहराऊँ तो। लुक एट द थिंग्स अराउंड अस, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। तो हमने ये पहले ही बता दिया है कि पैरेलल नॉन पैरेलल कौन सी लाइंस होती हैं। अब आते हैं बेटे एक्सरसाइज की जानिब। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में है कि पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस जो हैं वो उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। कहता है आइडेंटिफाई पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस फ्रॉम द गिवन लाइंस एंड राइट देयर नेम्स एज वेल। इनके नाम भी हमने नीचे लिखने हैं। ठीक है जी, अब देखें ये कौन सी लाइंस हैं। देखिए ये दो लाइंस हैं और इन दोनों के दरमियान में फासला भी बराबर है। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं। ये यहां पे हम लिख देते हैं पैरेलल, पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, इसके बाद ये बी वाली जो है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों लाइंस, तो हम इनको कहेंगे ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं ये। तो यहां हम लिखेंगे नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल लाइंस। जी बेटे, यहाँ पे सी वाली जो लाइंस हैं ये भी पैरेलल लाइंस हैं, तो मैं बजाय इसको दोबारा लिखने के मैं इसी को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो ये हमारे पास है पैरेलल लाइंस। अब अगर इनकी बात करें, ये जो डी पार्ट है हमारे पास, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे पेज पे, जो डी पार्ट है, क्योंकि ये वाली दोनों लाइंस भी ये कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगी, नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये इसको हमने लिख देना है कि ये नॉन पैरेलल लाइंस है। आगे बढ़ते हैं बेटे, ई हमारे पास जो फिगर है इसमें देखें ये दोनों लाइंस जो हैं दरमियान में फासला बराबर है और ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, तो हम इनको कहेंगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं ये। ठीक है, ये आप लोगों को खुद ही पता होगा, मैं वैसे ही सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हालांकि मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि जो बातें आप लोगों ने समझ ली हैं आपने बड़े ध्यान से सुनी होंगी और आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये एक्सरसाइज आप खुद भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है इस बात का कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी किसी बेटे या किसी बेटी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई उसका सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में आप इसको ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।